उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। मिट्टी का घर, टूटी हुई छत और रोज की चिंता, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन रघु के दिल में एक ही बात थी, ईमान और मेहनत से बड़ी पूजा कोई नहीं। रघु के दो बच्चे थे, मोहन और सीमा। मोहन 12 साल का था, पर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। दिन भर खेतों में घूमता, दोस्तों के साथ खेलता और कहता, अब्बा, ये पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? आप भी तो खेती करते रहे, मैं भी वही कर लूंगा। पर सीमा बिल्कुल अलग थी। वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती, घर के काम में माँ की मदद करती और फिर दिए की रोशनी में पढ़ती रहती। रघु अक्सर उसे प्यार से देखता और कहता, बेटी, तू ही हमारे घर की रोशनी है। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गई। रघु के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि अगली बुआई के लिए बीज खरीद सके। वो गांव के महाजन लाला कैलाशनाथ के पास गया। लाला जी, थोड़ा उधार दे दीजिए, अगली फसल काटते ही चुका दूंगा। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है रघु, दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी जमीन का आधा हिस्सा मेरे नाम कर देना होगा। रघु का दिल कांप गया। जमीन उसके बाप दादा की निशानी थी, पर मजबूरी में उसने दस्तखत कर दिए। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने दिन रात खेतों में पसीना बहाया। सीमा भी हर रोज स्कूल के बाद उसकी मदद करती। एक दिन खेत जोतते वक्त उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जरा और खोदा, एक पुराना लोहे का संदूक मिला। रघु ने उसे घर लाकर खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के थे, बहुत सारे। मोहन खुश होकर उछल पड़ा। अब्बा, हमारी गरीबी खत्म, चलिए शहर चलकर बड़ा मकान बनाते हैं। लेकिन रघु चुप था। कुछ देर सोचकर बोला, ये संदूक हमारा नहीं है बेटा, ये जमीन के नीचे था और जमीन आधी अब लाला जी की है। इसका आधा हिस्सा उन्हें देना हमारा फर्ज है। मोहन गुस्से में बोला। अब्बा, इतनी ईमानदारी का क्या फायदा? दुनिया चालाक है और आप अब भी सीधे हैं। सीमा ने धीरे से कहा, भैया, अब्बा सही कह रहे हैं, ईमान की कमाई ही सच्ची खुशी देती है। अगले दिन रघु वो संदूक लेकर लाला के पास गया। सब गांव वाले देख रहे थे। रघु ने कहा, लाला जी, ये सिक्के हमारी जमीन में मिले हैं, आधा हिस्सा आपका है। लाला कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु, मैंने तो सोचा था तू गरीब है, कुछ भी कर लेगा, लेकिन तू तो धन से नहीं, ईमान से अमीर है। मैं शर्मिंदा हूँ। लाला ने सारे सिक्के रघु को लौटा दिए और बोला, आज से तेरी जमीन पूरी तेरी हुई, ये सिक्के भी तेरे हक के हैं। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रघु मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी, पर मन में शांति थी। पूरा गांव समुद्र के किनारे बसा था, जहां सुबह के पहले ही मछुआरों की नावें लहरों में खो जाया करती और शाम को लौटकर थोड़ी सी मछली घर का पेट भरती। वहां का एक छोटा सा घर था। उसकी दीवारें नम और छत पर कई बार पानी की छपाट पड़ चुकी थी। उस घर का नाम था अर्जुन। अर्जुन मछुआरा था। कमर जली, हथेलियां कठोर और चेहरे पर रोज की थकान की परतें। उसकी आवाज में सादगी थी और उसकी आंखों में एक ढेर सारा प्यार छिपा हुआ था। अर्जुन की 2 संतानें थीं। बड़ा बेटा मोहन 19 का और छोटी बेटी गुड्डी 12 साल की। दोनों के चेहरे पर कभी कभी शरारत की चमक और कभी उदासी की परछाई रहती। पर एक बात अलग थी, मोहन और गुड्डी स्कूल नहीं जाते थे। गांव में लोग कहते, क्यों पढ़े, काम सीखो, मछली पकड़ना आना चाहिए। पर असल वजह कुछ और थी, गरीबी, जिम्मेदारियां और एक टूटे हुए सपने का बोझ। अर्जुन की भूमिका परिवार का पालन पोषण करना थी, पर मछलियां अनियमित आती। कई बार हफ्तों से नाव खाली लौटती। घर का खर्च चलाना मुश्किल था, कभी प्याज नहीं होते तो कभी दाल महीना पूरा नहीं चलती। अर्जुन ने सोचा था कि बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे, पर परिस्थितियों ने ऐसा नहीं होने दिया। मोहन ने किशोरावस्था में ही कुछ आदतें अपना ली। वह ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताने लगा, छोटी छोटी झगड़ों में उलझा और कभी कभी गांव की
मेहनत भरी नौकरियों से भी दूर रहता। गुड्डी भी घर के कामों में मशगूल हो गई। पानी लाना, सिलाई में मजदूरी करना और छोटी छोटी उम्र में ही कई जिम्मेदारियां उठाने लगी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि मोहन सुबह से निकल पड़ा और शाम तक नहीं लौटा। उसने खुद को झकझोरा और सोचा। कहाँ गया होगा? नील नील आसमान के नीचे उसकी चिंता बढ़ी। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। मोहन शहर गया काम ढूंढने। अर्जुन के सिर में एक अजीब सी बेचैनी बैठी। शहर तो उसके लिए अनजान था, पर उसने सोचा कि बेटा काम ढूंढकर घर लाएगा तो शायद हालात सुधरे। कुछ हफ्ते गुजर गए, मोहन आया नहीं। गुड्डी रोज चिड़चिड़ कर कह, वह आया तो नहीं, कुछ मदद किया? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। दिन प्रतिदिन घर का सुख दुख बढ़ता गया। गांव के बाकी लोग काम पर थे। कुछ दोस्त मदद की पेशकश करते, पर उनके पास भी सीमित साधन थे। एक शाम मोहन लौटा, पर बदला हुआ। चेहरे पर निखराव नहीं, आंखों में जुगनू सा कोई अंधेरा था। उसने बताया, शहर में काम मिला, पर कम पैसे के एवज में अजीब सी शर्तें थीं। दोस्तों ने बताया कि जल्दी पैसे चाहिए तो ये रास्ता ठीक है। अर्जुन ने पूछा, किस तरह का काम? मोहन ने चुप्पी साध ली। गुड्डी ने देखा कि मोहन के हाथ में चोट के निशान हैं और उसकी आदतें बदल चुकी। धीरे धीरे पता चला कि मोहन कुछ गलत संगत में गिर गया था। उसने छोटी छोटी चोरी की घटनाओं में हिस्सा लेना शुरू किया था। पहले दुकान से कुछ खाना, फिर पैसों की जरूरत के लिए और भी बड़े जोखिम। अर्जुन का दिल टूट रहा था। उसने खुद कोशिश की, समझाया, ठपठपाया, पर मौजूदा गरीबी ने मोहन को दूसरी ओर धकेल दिया। मोहन की बेरोजगारी और असमंजस ने उसे गलत फैसलों की ओर मोड़ा था। गुड्डी, जो स्कूल कभी नहीं गई थी, पर उसके अंदर संवेदनशीलता थी। उसने पिता की आंखों की चिंता देखी और दिन रात काम करके घर के खर्च में मदद करने लगी। वह सिलाई करके, बर्तन धोकर और पड़ोस बच्चों को खाना बनाकर कुछ रुपयों की कमाई कर लाती। पर यह कमाई भी वहां तक आती जहां जरूरी चीजें खत्म न हो। एक रात गांव में चोरी की एक घटना हुई और सबका शक मोहन पर गया। पुलिस ने पूछताछ की और मोहन को थाने ले जाया गया। अर्जुन का दिल पसीज गया। थाने में बैठा अर्जुन सोचता रहा, क्या वह पिता के रूप में विफल रहा? क्या वह अपने बेटे की निगरानी नहीं कर सका? उसने मोहन की आंखों में देखा। वहां शर्म, डर और पछतावे की लकीरें थीं। मोहन ने कबूल किया कि उसने गलत किया, पर वजह बताई। पिताजी, मेरे पास तो कुछ नहीं था। कुछ दोस्तों ने दबाव डाला। थोड़ी सी मदद और थोड़ी सी दया ने मोहन की आजादी की राह खोली। पर धन लेकर अर्जुन ने सोचा कि अब बस सजा से बाहर निकलना ही समस्या का हल नहीं। असल समस्या मोहन की दिशा और गुड्डी की भविष्य की सुरक्षा थी। अर्जुन ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, उसे अपने बच्चों के जीवन में ठहराव और मार्गदर्शन लाना होगा। पर क्या वह कर सकता था? उसकी पढ़ाई खुद भी छोटी थी। उसके पास शहर में कोई ठोस संबंध नहीं था। फिर भी उसने शुरू किया। सबसे पहले उसने गांव की एक छोटी सभा बुलाई। उसने खुले दिल से अपनी मुश्किलें बताईं और दूसरों से सलाह ली। सभा में मिस रेखा आई, एक सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव में समय समय पर आती थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे के लिए रिसोर्सेज ढूंढ सकती हूँ। कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम और गुड्डी के लिए कभी भी प्रवेश का रास्ता दिखा सकती हूँ। गांव वालों ने भी समर्थन दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा एक गांव था। नाम था सत्यनगर। गांव छोटा था, पर उसमें प्यार, अपनापन और ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। लोग खेती करते, पशुपालन करते और सुख शांति से रहते। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव पर एक लालची जमींदार ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वहां के लोग परेशान हो गए। उसी कठिन समय में एक साधारण लड़का दीपक ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। दीपक 16 साल का था। उसका पिता बचपन में ही चल बसा था और माँ कपड़े सिलकर घर चलाती थी। दीपक मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा लड़का था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को माँ को सिलाई में मदद करता। गांव के लोग दीपक से बहुत प्यार करते, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और हर किसी की मदद करता था। अगर किसी बूढ़ी अम्मा का घड़ा गिरकर टूट जाए
तो दीपक बिना कुछ सोचे अपना घड़ा दे देता। गांव पर रघुनाथ सिंह नाम का जमींदार राज करता था। वह चालाक, लालची और निर्दयी था। किसानों से बेकार का लगान वसूलता, देर से देने पर मारता पीटता और उनकी जमीन भी हड़प लेता। एक दिन उसने गांव में ऐलान किया, अगले महीने तक हर घर से दुगुना लगान चाहिए, वरना खेत और घर जब्त कर लूंगा। गांव वाले डर गए। किसी के पास इतना धन नहीं था। लोग रात दिन चिंतित रहते। दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हम सब मिलकर सच्चाई और हिम्मत से खड़े हों तो यह जमींदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू सही कहता है, पर इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। इसी दौरान एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने देखा कि सब लोग दुखी हैं। उन्होंने दीपक को बुलाकर कहा, बेटा, दुनिया में 3 ताकतें सबसे बड़ी होती हैं, सच्चाई, धैर्य और एकता। अगर तुम्हारे पास ये है तो कोई जमींदार, कोई राजा तुम्हें हरा नहीं सकता। दीपक ने प्रण लिया, वह गांव को इस मुसीबत से बचाएगा। दीपक ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम सब खेतों में काम करेंगे, पर लगान देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भलाई के लिए। चलो हम सब मिलकर एक भंडार घर बनाते हैं और उसमें अनाज जमा करते हैं। जब जमींदार आएगा तो हम सब एक साथ सच्चाई से खड़े होंगे। पहले तो गांव वाले डरे, लेकिन दीपक की ईमानदारी और हिम्मत देखकर सब मान गए। सबने मिलकर खेतों में और मेहनत की, भंडार घर बनाया और अनाज जमा करना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद जब जमींदार आया तो गांव वाले लगान नहीं लाए। उसने गुस्से में कहा, तुम सबको सजा मिलेगी, मैं आज ही तुम्हारे खेत जलवा दूंगा। तभी दीपक आगे बढ़ा और बोला, जमींदार जी, लगान तो हम देंगे, लेकिन उतना ही जितना सही है। आप हमसे बेवजह दुगुना क्यों मांग रहे हैं? जमींदार ने ठाका लगाया। जमींदार ने धमकी दी और सैनिकों को आदेश दिया कि खेत जला दो। लेकिन तभी गांव के सारे लोग एक साथ आ गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक स्वर में बोले, अगर हमारे खेत जलाओगे तो हमें भी जलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी भीड़ और एकता देखकर जमींदार डर गया। गुस्से में जमींदार ने दीपक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। कहा, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ताकि कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए। लेकिन तभी गांव वाले और साधु सब आ गए। साधु ने कहा, रघुनाथ सिंह, जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों को सताता है, उसका अंत निश्चित है। बादशाह तक यह बात पहुंची। जांच हुई और साबित हुआ कि जमींदार सचमुच अन्याय कर रहा है। उसकी जमीन और अधिकार छीन लिए गए। दीपक को बांध से आजाद किया गया। सब लोग उसे सच्चाई का दीपक कहने लगे। गांव में एक नया पंचायत बना जिसमें हर कोई बराबरी से भाग लेता। गांव फिर से खुशहाल हो गया। कोई भूखा नहीं रहा, कोई बेघर नहीं रहा। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।